हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और हम लोग बच्चा बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 3 NCERT में देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आराम से वह दिमाग में आपका फिट होते चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा वह आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चंस यह है हमारा, देखिए ध्यान से, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह लो या एल्गोरिथम कह लो, उसका प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चंस आपने पढ़ा, लेकिन आपको ज़्यादा भी पकड़ में आया नहीं होगा। जब मैं आपको इसका सॉल्यूशंस करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा पकड़ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे बताना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने क्या पढ़ा है। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया है BQ + R, पढ़ाया ना, A बराबर। तो तुम जरा सा ध्यान दो, क्या यह वाला और यह वाला रूप मैच खा रहा है क्या? बोलोगे बिल्कुल खा रहा है। अगर खा रहा है तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ऐसा, यहाँ देखो 3m+1, तब ना रूप मैच खाएगा। बोलोगे बिल्कुल खाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए मुझे बताइएगा कि आपका बी का काम कितना किया। आप कहोगे सर 3 किया। तो मुझे पकड़ा गया, क्या पकड़ाया? बी का मान। और मुझे चाहिए था सिर्फ बी, क्योंकि ए तो मैं मानने वाला हूं जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में माना था। तो जब मेरे पास दो संख्या हो जाएंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लगा लेंगे। इतना मैंने पहले फिक्स कर लिया। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करता हूं मैं। सबसे पहला काम एकदम अस्थिर से लिखिएगा आप। लिखिए हल हल, लिख लिया, आ जाओ। अब यहाँ लिखना माना। चलो माना, क्या माना रे? आपको मानना है कि ए जो है ना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक क्या है बच्चा? पूर्णांक है। अब तुम सुनो मेरी बात, समझने का प्रयास करो। जिस प्रकार का लैंग्वेज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था, सेम लैंग्वेज यहाँ होने वाला है, अंतर नहीं होंगे। समझ रहे हैं? इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा तो 4 का लैंग्वेज और 5 का लैंग्वेज आराम से दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक, तो आ जाओ। तो मैंने क्या माना? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया। और वहाँ क्या मान रहे थे, याद करो। आपका जो यह बी है ना, बी जो अभी आपने निकाला, BQ + R में जो आपने बी निकाला, बी का मान क्या निकाला? 3। तो बी आपका भाजक कहलाता है। हम बता चुके हैं पिछले वाला वीडियो लेक्चर्स में, इसलिए आप वहाँ जाइए और देखिए। और जो भी वीडियो लेक्चर्स देखिएगा आप अपना प्लेलिस्ट से देखिएगा, नहीं तो ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा। ठीक है ना? चलो, तो मैं क्या करता हूँ कि और भाजक, भाजक जो हमारा बी है ना, बी, वह बी है हमारा बच्चा 3। मैंने यह चीज़ डिसाइड कर लिया है। अब मुझे बताओ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो काम करता है दो संख्या के लिए करता है, और किसके लिए? ए और बी के लिए। और मेरे पास ए भी पता है, बी भी पता है। तो मैं अब लिखूंगा आराम से नीचे में, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं या प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि A बराबर BQ + R होता है, और बगल में जहाँ वाला भी केसेस होता है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ में हमने क्या लिखाया था, जहाँ में मैंने लिखाया था कि R का मान जो होता है ना, वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होंगे, लेकिन B से छोटा होंगे, यही लिखाया था।
ठीक, अब देखो कितना आसान तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे मुझे बताइएगा, ए ठीक है, बी का मान कितना निकाले हो? आप बोलोगे सर हमने तो 3 निकाला, तो यहाँ 3 क्यों लिखिए, और आर कुछ नहीं लिखिएगा, अभी आप आर रहने दीजिएगा। अब आगे एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लीजिए। आप बोलिएगा सर जहाँ 0 से बड़ा आर का मान, ठीक, तो आर यहाँ लिख डालिए, और उसके बाद बी कितना निकाले हो? आप बोलोगे 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब यह कंडीशन क्या कह रही है पता है? कंडीशन यह कह रही है, उन्होंने कह दिया, प्रश्न से ही कह दिया कि आर का मान यदि आपको लेना है ना, तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि बराबर है, और जाइए आप 3 के पास नहीं, 3 से कम में, 3 से छोटा, 3 से छोटा का मतलब आप 2 तक जा सकते हैं। तो आइए देखिए ध्यान से, मैं यदि यहाँ करता हूँ कि यदि आर हमारा हो जाए, क्या क्या हो जाए? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन में बोल दिया है कि आर का मान 3 से हर हमेशा छोटा रहना चाहिए। मैंने ले लिया। अगर आर हम ऐसा लेते हैं तो हमारे पास ए का मान निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए का संभावित मान, मतलब क्या क्या मान उसका संभव है। तो ए का संभावित मान क्या क्या है बच्चा, बताओ, आप ही बताना। तो पहला तो आप बोलोगे सर पहला आप जो है ना ए बराबर 3 क्यूब लिखिए, अब प्लस आर के स्थान पे 0 लिखिए। तो मैंने लिख लिया। अच्छा तुम बताओ 3 क्यूब में 0 जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आप 0 मत जोड़िए, ऐसे इसको रहने दीजिए 3 क्यूब। चलिए अगला चलते हैं। अगला हो जाएगा ए बराबर 3 क्यूब, अब प्लस आर का मान इस बार रखना पड़ेगा 1, तो मैंने रख लिया। लेकिन इसको आप आगे नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये जुटेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो मुझे अब अगला देखना है। तो अगला हो जाएंगे ए बराबर 3 क्यूब, अब प्लस आर का मान इस बार बताइएगा, तो आर का मान इस बार हमारा 2 है, तो यह बन जाएगा ए बराबर 3 क्यूब प्लस 2। तो ए का यही 3 मान संभव है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि इसका वर्ग इस रूप में होता है, यहाँ देखो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम इसका वर्ग मतलब स्क्वायर करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है। आइए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ता हूँ। मैं मिटाऊँ? मैं मिटाता हूँ, देखना ध्यान से। तो प्रश्न से लिखिएगा, क्या पता है आपको लिखना है। क्या कह रही है आपका प्रश्न? कह रही है इसका वर्ग कीजिए। तो ए बराबर 3 क्यूब ना, वर्ग करने के लिए बोला। वर्ग करने का मतलब समझते हैं? यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब है बच्चा स्क्वायर करना है। यहाँ देखो स्क्वायर मैंने कर दिया। अच्छा बोलो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। तो मैं इसको 2 बार लिखता हूँ। अभी आप बच्चे हैं इसलिए बच्चे के भांति काम कीजिए, जब बड़ा हो जाइएगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक। आ जाओ, तो आगे मैं चलूँगा। तो यह बना मेरा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा पता है? इसको मैं लिखूँगा ऐसा 3 बाहर, और यहाँ देखो 3 एगो अंदर रखता हूँ, और क्यूब गुना क्यूब, तो 2 गो क्यूब है तो इसका स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यह हमारा क्या हो गया पता है? यह हो गया मेरा ए स्क्वायर बराबर, बोलो 3 × 3 क्यूब स्क्वायर। और इसी को मैं लिखूंगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर बराबर 3m लिखूंगा। इसको आप या केसेस में लिख सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा इस जगह जहाँ है, यहाँ देखो इतना को आपने m लिया है ना, यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 3 क्यूब का स्क्वायर। तो हमारा पहला बोला था 3m के रूप का होता है, तो मैंने लिख दिया। दूसरा बोला उन्होंने 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो वह भी करके देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं मिटाऊं? नीचे मिटाता हूं, आ जाओ।
तो यहाँ लिखना पुनः, पुनः क्या लिखोगे पता है, पुनः लिखना है अगला वाला दूसरा, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। ठीक, इसका भी स्क्वायर कीजिए, यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैं वर्ग करता हूँ। अब दोनों तरफ जब वर्ग करोगे तो बोलो क्या मिलेगा। अब नीचे वाले की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, तो वर्ग करोगे तो यह मिलेगा ए स्क्वायर और इधर मिलेगा 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। आ जाओ, तो आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला आता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, बोलो। अब नहीं आ रहा है तो आप सीखिए, हल्का हल्का मैं सिखाऊंगा। फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब है इतना 3 क्यूब का स्क्वायर। ठीक, अब फिर होता है प्लस 2ab। कई सारा बच्चा बी स्क्वायर बोलता नहीं, आप बच्चे हैं, बच्चे वाला फार्मूला लगाइए। तो 2ab, 2 ए का काम किया है हमारा 3 क्यूब और बी का काम किया है हमारा 1, तो 1 लिखता हूँ। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। मैंने क्लास 10 के बच्चे को देखा है कि यह फार्मूला नहीं आता है उनको, तो मैं थोड़ा सा उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। अब समस्या यहाँ यह आती है कि इस फार्मूला को सेट करने के लिए नहीं आता, तो इसमें मैंने सेट किया। यहाँ देखो 3 क्यूब प्लस 1 में सेट किया। तो ज़रा सोचिए, एक सीधा में क्या है 3 क्यूब और बी के सीधा में है 1, तो मैंने कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ ए था मैंने रख दिया है 3 क्यूब। यहाँ देखो, और प्लस 2 लिखा, ए का मतलब 3 क्यूब, बी का मतलब 1 और बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। फार्मूला ऐसे सेट किया जाता है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो यह बात आप रफली लिख लीजिए याद रखने के लिए। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। चलो, तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। इसको तो मैंने सिखाया था सिर्फ आपको सिखाने के लिए, मतलब दिखाया था सिखाने के लिए। अब आ जाइए, तो यह बन जाएंगे आपका कितना, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 क्यूब स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 दूना 6, ये इंटू का मतलब बिंदा का मतलब गुना होता है, ठीक है ना। चलो, 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो 6 ही आया, 6 क्यूब आया। अब प्लस आया 1। अब मैं यहाँ कुछ कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा? कॉमन निकालूंगा 3, क्योंकि मुझे चाहिए यह वाला रूप 3m प्लस 1 का रूप। तो मैं कॉमन 3 निकालूंगा ना। है यहाँ देखिए, कई सारे बच्चे कॉमन भी निकाल नहीं आता है। आप कुछ मत कीजिए, कॉमन जब निकालिएगा ना, कॉमन निकाल रहा है यही 2 टर्म से निकाल रहा है, तीसरा से नहीं निकाल रहा है। तो जो चीज़ कॉमन निकालिएगा ना उससे भाग दीजिए। तो मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 3 से इसमें भाग दीजिए। बताइए 9 क्या बार में, 3 का 3 में, बोलिएगा 3 बार में। तो अंदर 3 रहने वाला है। यहाँ देखिए 3 क्यूब का स्क्वायर, और फिर से यहाँ डिवाइड कीजिए। यहाँ देखिए 6 में 3 से भाग दीजिए 2, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 क्यूब। और इधर जो अंतिम में आपका 1 है उसको आप रहने दीजिए, और इसी को आगे बढ़ा कर लिखिए 3, और इसको लिख डालिए आप, क्या पता है, m। लास्ट में आपके पास 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक, अगर किसी को तकलीफ हो रही है उसके पास कॉमन निकालने का एक और भी तरीका है। तो मैं क्या तरीका सिखाता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से। वह क्या करो, इसको तोड़ दो पूरा। तो बताओ, इसको लिख सकते हो ना 3 गुना 3, और यहाँ क्यूब स्क्वायर लिख लीजिएगा। और इस 6 को लिख सकते हैं बच्चा 2 गुना 3 गुना क्यूब। बोलो बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको घेराव कर दीजिए, अब प्लस में यहाँ 1 लिखिए। ठीक, अब देखिए, जरा देखिएगा ध्यान से, मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं इस 3 को निकाल करके बाहर रख लेता हूँ, अपने पॉकेट में ही रख लेता हूँ। रख लूँ, चलो रखता हूँ। मैंने इसको रख लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 क्यूब स्क्वायर। यहाँ लिखता हूँ 3 क्यूब स्क्वायर प्लस, तो तुमने 3 को भी निकाल के रखा है, कहाँ रखा, अपने पॉकेट में। चलो ठीक है, मैंने 3 को भी निकाल के रख लिया, तो 2 क्यूब यहाँ लिख लीजिएगा 2 क्यूब, अब प्लस में क्या 1। तो हमको अब आगे क्या मिला, हमको मिला यह ए स्क्वायर का मान। किसका मान मिला बच्चा, ए स्क्वायर का मान।
तो तुम चाहो तो यहाँ से ए स्क्वायर लगातार लिख सकते हो, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है उतना, ठीक है। तो आप अगला स्टेप क्या कर देना, देखिए आप बगल में नहीं लिखिएगा, आप गलती करते हैं, ये इसी जगह नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे मैं लिखता हूँ 3m अब प्लस में 1, 3m प्लस क्या 1। यह जो घेरा हुआ टर्म है ना, इसी को मैंने m लिख दिया, ठीक। तो मैं क्या करूं, आगे इसी जगह लिख देता हूं यहाँ पे, जहां m बराबर क्या, बोलो, आप बोलोगे 3 क्यूब का स्क्वायर और प्लस में 2 क्यूब, मैंने लिख दिया, ठीक। करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल मैं अस्थिर तरीके से आपको समझाया हूँ, समझा कि नहीं। तो इस बात को ही मैंने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। ये पूरा बीच वाला टर्म के बदले क्या लिखा, m, तो यह बन गया 3m, 1 तो लास्ट में हैवे किया था और जहाँ केसेस में लिख दिया। तो यही दोनों रूप हमको प्रूव्ड करना था, ठीक। और तुम्हारी इच्छा होना तो ए स्क्वायर साथे में लिखते चले जाइएगा, ठीक है। कई सारा बच्चा सोचता है कि क्या कर रहा है सर, ए स्क्वायर मेरा कहाँ छोड़ दिए। अगर लिखना है तो या लगाते चले जाइएगा सब में, और यहाँ भी आप ए स्क्वायर लिख डालिएगा, ठीक। तो यह आपका हुआ ए स्क्वायर का मान, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब किसी वर्ग का मान हुआ, क्लियर है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ आप फाइनल रिजल्ट लिखिएगा, यहाँ देखिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में हो सकता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो बताओ कितना मैंने आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है, बोलोगे बिल्कुल ठीक किए हैं आप, ठीक। तो आप इस प्रश्न को एकदम अस्थिर से बनाइएगा, और मैं इतना स्थिरता से हर एक क्वेश्चंस को बतलाऊंगा कि वो आपके माइंड में अपने आप फिट हो जाएगा। खाली चुपचाप ध्यान से आपको देखना है, ठीक। तो मैं तो चाह रहा था कि अगला क्वेश्चन भी बताऊं, लेकिन फ़ायदा नहीं मुझे लगता, पहले इसको आप कंप्लीट कर लेना आज, क्योंकि इसी से आधारित अगला दिन भी हम बात करेंगे। यहाँ वर्ग किए हैं, वहाँ करेंगे हम लोग क्यूब। तो आपको एक फार्मूला और भी याद करने के लिए मैं दे देता हूँ, याद करके रखना। क्या है वो फार्मूला है बच्चा a प्लस बी का होल क्यूब का। यह फार्मूला होता है, क्या पता है, फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस में b क्यूब। इस फार्मूला पे आधारित एक दो गो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप अगला वीडियो लेक्चर्स देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।